फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए इतिहास की पाठ्य योजना बता रही हूँ कि कैसे पाठ्य योजना बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पाठ्य योजना क्रमांक 12 है। हमारी 12वीं पाठ्य योजना है, तो इसलिए क्रमांक 12 लिखा है। हमें पाठ्य योजना बनाने के लिए छात्रा अध्यापिका का नाम लिखना होता है, विद्यालय कौन से विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाई जा रही है, कक्षा कौन सी कक्षा की पाठ्य योजना है, विषय कौन से विषय की पाठ्य योजनाएं हमें लिखना होती है, दिनांक पाठ्य योजना किस दिनांक को पढ़ाई जा रही है वो लिखना होता है, कालखंड पीरियड कौन सा है वो, और समयावधि 40 से 45 मिनट की अवधि में हमें पाठ्य योजना पूर्ण करनी होती है। फिर अगला आता है हमारा प्रकरण कि हमारा प्रकरण कौन सा है। तो हमारा प्रकरण है औद्योगिकरण का युग के बारे में हम पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थियों में किस किस तरह की रुचि उत्पन्न हो रही है तथा उन्हें क्या समझ में आए और किन चीज़ों का विकास उनमें होने वाला है, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम देखते हैं। सामान्य उद्देश्य के पश्चात आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। हमारे विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण के आधार पर बनाए जाते हैं कि विद्यार्थियों को किस तरह से हम प्रकरण की जानकारी देंगे, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर आता है शिक्षण विधि। पाठ्य योजना बनाने में हमने किन विधियों का उपयोग किया है वो शिक्षण विधि के अंतर्गत हमें लिखनी होती है। सहायक सामग्री के अंतर्गत जो भी हमारी उपयुक्त सामग्री है, जो भी हमें आवश्यकता होने वाली है वो सहायक सामग्री के अंतर्गत हम लिखते हैं। और पूर्व ज्ञान, प्रकरण से संबंधित बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी भी होती है तो हम पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न में हमें 3 फॉर्मेट बनाने होते हैं, क्रमांक, संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो इसके अंतर्गत हमें लिखना होता है, इस तरह हमारा प्रकरण निकलवाना होता है कि हमारा प्रकरण निकल के आ जाए और बच्चों को आसानी से उनके उत्तर दे पाए। अगला आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमें छात्रा अध्यापिका क्रिया के अंतर्गत व्याख्या करनी होती है। इन व्याख्या का उत्तर छात्र क्रियाओं के अंतर्गत छात्रों द्वारा दिया जाता है। फिर इसी व्याख्या से रिलेटेड हमें बोध प्रश्न करना होता है जिसका उत्तर छात्र क्रियाओं के अंतर्गत देते हैं। फिर हमने कुछ पॉइंट ऐसे थे जिनकी व्याख्या वापस से की और छात्र इन व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इन जो व्याख्या में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश हमने किया है वो शामपट कार्य के अंतर्गत छात्रा अध्यापिका द्वारा किए जाते हैं। तो बच्चे यहाँ से देखकर आसानी से लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, यहाँ हमने 4 कॉलम बनाए, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। यहाँ मैंने जो पीछे व्याख्या की थी उसके बोधात्मक प्रश्न यहाँ लिखे और छात्रों द्वारा बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर छात्र क्रियाओं के अंतर्गत लिखे गए। फिर मैंने यहाँ पर कारखानों का उदय की व्याख्या की है। इस व्याख्या को छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं जो छात्र क्रियाओं के अंतर्गत आती है। फिर आते हैं हमारे कारखानों के उदय के पश्चात बोधात्मक प्रश्न। इन बोधात्मक प्रश्नों से जो व्याख्या की इनसे ही रिलेटेड या बोधात्मक प्रश्न किए गए जिनका उत्तर छात्र क्रियाओं के अंतर्गत छात्रों ने दिया है। फिर आता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य के अंतर्गत मैंने जो कारखानों के उदय की व्याख्या की है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को शिक्षक छात्रा अध्यापिका द्वारा कारखानों के उदय में लिखा जाता है जिससे बच्चे छात्र आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। छात्रा अध्यापिका द्वारा जो व्याख्या की गई है उससे ही रिलेटेड हमने यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न किए हैं। यहाँ 2-3 कितने प्रश्न आप बना सकते हैं, 3 से 4 प्रश्न। फिर आता है हमारा कक्षा कार्य। छात्रा अध्यापिका द्वारा छात्रों को जो कक्षा में कार्य दिया जाता है वो कक्षा कार्य में प्रश्नों में हमें लिखना होता है। फिर आता है हमारा गृह कार्य। छात्रा अध्यापिका द्वारा छात्रों को क्या पढ़ाया गया है और उन्हें कितना समझ में आए वो छात्रा अध्यापिका छात्रों को होमवर्क यानी गृह कार्य घर पे करने के लिए गृह कार्य प्रश्न देती है। फिर आता है हमारा शामपट कार्य। इसके अंतर्गत हमें कक्षा लिखनी होती है, कौन सी कक्षा का है, और विषय लिखना होता है, कौन सा विषय, और प्रकरण, हमारा प्रकरण क्या है ये हमें शामपट कार्य के अंतर्गत लिखना होता है। और जिस प्रकरण से संबंधित है उससे महत्वपूर्ण कुछ 1-2 बिंदु हमें यहाँ शामपट कार्य के अंतर्गत लिखने होते हैं। फिर आता है हस्ताक्षर छात्रा अध्यापिका, विषय अध्यापक और पर्यवेक्षक। यहाँ पुपिल टीचर छात्रा अध्यापिका के हस्ताक्षर हमें करने होते हैं। जैसे हम पाठ्य योजना बना रहे तो हमारे ही आएंगे क्योंकि हम बीएड के टीचिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं इसलिए छात्रा अध्यापिका के हस्ताक्षर यहाँ आ जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पाठ्य योजना खत्म हो गई है। फ्रेंड्स, पाठ्य योजना बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो आपको मेरी पाठ्य योजना पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू।